रही है, लड़की की शादी में कोई रुकावट आ रही हो तो पूजा वाले 5 नारियल लीजिए, साथ में एक ताला लीजिए जिसकी चाबी ना लगी हो। भगवान शिव की मूर्ति के आगे रखिए ओम श्री वरप्रदाय श्री नमः मंत्र का 5 माला का जाप करके 5 नारियल और ताला शिव जी के मंदिर में चढ़ाइए, चाबी डालकर, खोलकर नहीं, सिर्फ डालकर। आपकी बाधाएं अपने आप दूर हो जाएंगी। आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि देव उठनी एकादशी क्यों और कैसे मनाई जाती है। अभी आपको देव उठनी एकादशी का महत्व भी बता देती हूँ। इसे पाप विनाशिनी एकादशी भी कहा जाता है। पुराणों के अनुसार इस दिन उपवास रखने से तीर्थ दर्शन, 1000 अश्वमेघ यज्ञ और राजसूय यज्ञ का पुण्य मिलता है। माना जाता है इस दिन ब्रह्मा जी ने स्वयं नारद मुनि को बताया था कि इस दिन व्रत करने से मनुष्य के पापों का नाश होता है। इस दिन व्रत करने से बड़ी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। इस दिन जागरण का बेहद खास महत्व होता है। देव उठनी एकादशी व्रत की कथा सुने और पढ़ने से 100 गौ माताओं के दान का पुण्य मिलता है। लेकिन इस व्रत का पूर्ण फल तभी मिलता है जब व्यक्ति पूरी विधि से इसका पालन करता है। आज से देव उठनी एकादशी आरंभ हो रही है जो कल तक चलेगी। ये दिन हर अनमैरिड लड़के और लड़की के लिए बहुत खास है क्योंकि कल से शादी की डेट शुरू हो जाएंगी। मैं आपकी शादी की एक एक जानकारी दूंगी, कराने के उपाय से लेकर हर तरीके तक सब कुछ बताऊंगी। लेकिन पहले जानिए देव उठनी एकादशी का मुहूर्त क्या है और आपको शादी के लिए कल करना क्या है। देव उठनी एकादशी पूजा का खास महत्व है। आज शाम को पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करने से विशेष फल मिलता है। जैसे मैंने आपको शो के शुरुआत में ही बताया था कि इस बार देव उठनी एकादशी को 2 दिन है, तो दूसरे दिन पड़ने वाली देव उठनी एकादशी को दूजी एकादशी के नाम से जाना जाता है। देव उठनी एकादशी आज शाम 7:03 से शुरू हुई है और ये तिथि कल 6:55 तक है। तो जो आज व्रत कर रहे हैं उनको कल सुबह 6:36 से लेकर 8:47 तक के बीच व्रत तोड़ना है। देव उठनी एकादशी के दिन बहुत विशेष महत्व है। अगर आपकी शादी नहीं हुई, कार्ड बांटने शुरू नहीं हुए, शॉपिंग शुरू नहीं हुई तो आज का दिन सबसे शुभ है। इनफैक्ट अगर आप अपने बेटे या बेटी के लिए रिश्ता देख रहे हैं तो आज के दिन बात पक्की करने से ज़्यादा शुभ और कुछ नहीं हो सकता। और इस बार तो 2 दिन की देव उठनी है, तो अब आप कल भी अपना रिश्ता पक्का कर सकते हैं। देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व है। आपको पूजा कैसे करनी है और व्रत कैसे रखना है, आइए ये भी जान लीजिए। हर शुभ काम, खास करके जिनकी शादी को आप तरस रहे हैं, जिन्हें अपनी शादी का इंतजार है, वो जरूर करें। देव उठनी एकादशी के दिन व्रत करने वाली महिलाएं जल्दी सुबह उठकर नहाकर आंगन में चौक बनाएं। उसके बाद भगवान विष्णु के चरणों को हाथों से बना लें। फिर दिन की तेज धूप में विष्णु जी के चरणों को ढक दें। घंटा, शंख, मृदंग, वीणा ये सारी चीज़ें बजाएं। खेल कूद, नाच गाना कीजिए, उत्सव मनाइए। इसके बाद पूरे विधि विधान से पूजा कीजिए। पूजन के लिए भगवान का मंदिर अथवा सिंहासन को अच्छे तरीके से लता पत्र, फल, पुष्प, वंदनवार से सजाएं। आंगन में देवस्थान का चित्र बनाएं। उसके बाद फल, पकवान, सिंघाड़े, गन्ने आदि चढ़ाकर डलिया से ढक दें और दीपक जलाएं। विष्णु पूजा या पंचदेव पूजा का विधान रामाचरण चंद्रिका के मुताबिक श्रद्धा पूर्वक पूजन, दीपक, कपूर आदि से आरती करें। इसके बाद भगवान विष्णु को फूल चढ़ाएं। साथ ही प्रहलाद जी, नारद, पराशर, पुंडरिका, अंबरिका, शुक्र, शौनक और भीमाशी आदि भक्तों का स्मरण करके चरणामृत, पंचामृत को प्रसाद के तौर पर बांटें। देव उठनी एकादशी की रात को सुशोभित स्तोत्र का पाठ करें। भगवत कथा सुनें और भोजन गाय को खिलाएं। अंत में कथा सुन के प्रसाद बांटें।